ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। लगा के गए। अब हमें कौन दोस्त है कौन दुश्मन है किसी को भी नहीं पता, अच्छे बुरे। और वहाँ भी एक मार्केटिंग में ये होता है ना, सेल्स वाले जो बच्चे होते हैं, एक साथ वाला कितना 80% ले गया, मेरे को 60% मिला। थोड़ी मार्केटिंग करने में कन्विंसिंग पावर अच्छी होगी। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये गुलाब का इत्र है जी, लाल है थोड़ा जी। तो आमतौर पे लोग कहते हैं मंगल का कारक है जो लाल है, तो क्या ये जिसका मंगल ठीक ना हो वो गुलाब लगा सकता है? लगा सकता है। देख, तो वहाँ मंगल का इत्र भी है। 9 प्लैनेट्स के 9 इत्र हैं, 12 राशियों के 12 इत्र हैं, और समस्याओं के अकॉर्डिंग भी इत्र है। क्योंकि ये इत्र क्या है ना, लोगों को आसान लगता है। जय सिया राम। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके मिलने से हमारा जीवन सुखमय बनता है। उसमें से रस और गंध की आमतौर पे चर्चा होती है। सुगंधित वातावरण हमारे आसपास में हो तो एक सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। उसके साथ ही गंधों का बहुत ही विशेष महत्व है हमारे जीवन में। विशेष प्रकार के सुगंध अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे ये पूरे चरित्र के साथ साथ हमारी भौतिक आवश्यकताओं की भी वो पूर्ति करता है। आज इसी विषय पे बात करने जा रही हैं ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, जो जिस सुगंध की हम लोग बात कर रहे हैं उस सुगंध का तो विशेष महत्व है ही। भगवान शिव के बारे में कहा गया सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। तो सुगंध के बारे में आज क्या भक्तों को बताने जा रही हैं और उससे क्या कुछ हासिल हो सकता है? सबसे पहले इसमें ना, इस कड़ी में मैं बात करना चाहूँगी गुस्से की। अच्छा, मतलब गुस्सा भी नियंत्रित हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा। हम में से बहुत लोग हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। देखिए, गुस्से से आपकी सेहत के साथ साथ छवि भी खराब हो जाती है। समाज में किसी से मिलते हैं हम, वहाँ हमारी छवि बिगड़ जाती है कि ये गुस्से वाला है। लोग रास्ता काटना शुरू कर देते हैं कि ये ना आए तो अच्छा है, फंक्शन खराब कर देता है। गुस्से में अपनी बीवी से लड़ पड़ना या किसी एम्प्लॉय को डांट देना। ऐसे पीछे मेरे पास एक लेडी का फ़ोन आया कहीं बहुत दूर से। अच्छा। तो वो बोलती, मैंने अपने एम्प्लॉय को कुछ गुस्से से बोल दिया, मैं उसको सॉरी बोल रही हूँ, मान रहा नहीं है। तो मैंने कहा, मैडम आपका, क्योंकि उसके सेकंड हाउस में ऐसा सूर्य शनि कुछ था तो जिससे कि उनकी वाणी ऐसे कड़क थी। मैंने कहा, आप बोल देते हो बाद में पछताते हो। तो पछतावा ही रह जाता है। फिर जो सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाती है, फिर हम उसमें कुछ नहीं कर पाते। जो इंसान है उसको खो देते हैं और अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को खो देते हैं। तो हमारी ज्योतिष में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनाकर धीरे धीरे गुस्सा शांत होगा और हमें धैर्य प्राप्त होगा। अच्छा। ऐसे होगा। इनमें से एक बहुत ही अच्छी चीज़ है सुगंध। जो इत्र की बात करते हैं हम लोग, इत्र देते भी हैं इसमें, इत्र या परफ्यूम। लेकिन परफ्यूम में क्या होता है, अल्कोहल मिला होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, आप इत्र का इस्तेमाल कीजिए। या तो इत्र को लगाइए या उसको सूंघ लीजिए जी। तो आप देखिए, यदि किसी के बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, पति बहुत गुस्सा करते हैं, तो अगर गुस्सा शांत करना हो उसके लिए हम इत्र या परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि इत्र का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि परफ्यूम में अल्कोहल होता है तो वहाँ राहु एक्टिवेट हो जाएगा। हो सकता है कि जातक को गुस्सा ज़्यादा आ जाए, भड़क जाए, क्योंकि राहु आपको पता ही है छल का कारण है, झूठ का है, लेजीनेस है, एग्रेशन। अच्छा, ये बताया जैसे आमतौर पे एक वैज्ञानिक कारण भी ये बताया जाता है कि विशेष गंध को लेकर भी एक दूसरे के प्रति लोग आकर्षित होते हैं। बिल्कुल। या उनके प्रति नफरत का भाव पैदा होता है जी। तो लोगों को जब गुस्सा आता है तो क्या कोई विशेष ऐसा गंध होता है क्या कि उस वक्त उन पे हावी होता है और वो गुस्से में आने लगते हैं? देखिए, वहाँ कुछ राहु एक्टिवेट होगा या उनके कुछ प्लैनेट, चंद्रमा खराब होगा। ये इस चंद्रमा पे राहु की दृष्टि होगी या इस तरीके के काम होंगे जो उसे गुस्सा आएगा। हमेशा जल्दबाजी में रहेगा कि मुझे बस ये चाहिए, काम होना चाहिए क्विकली। और आजकल के परिवेश में वैसे ही सबको भाग दौड़ है, कंपटीशन ज़्यादा है, उस वजह से भी कुछ परिवार की परिस्थितियाँ हो जाती हैं, कुछ वास्तु दोष भी हो जाता है जिसकी वजह से ये सब होता है। तो उसमें हम कहते हैं अगर विशेष तरीके की जो इत्र है वो हम लोग बना रहे हैं आजकल, तो अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। अच्छा जी।
तो उसमें 2-3 चीज़ों का मिश्रण होता है कि जैसे आमतौर पे जैसे देखिए आपके सामने ये रखा हुआ है, जी जी जी। उसमें गुलाब है, सैंडल है जी। और तमाम तरह के इत्र होते हैं, जैस्मिन है यहाँ। देखिए ये जो हम इत्र बनाते हैं गुस्से के लिए, उसको पूर्णिमा की रात को अभिमंत्रित किया जाता है और चंद्रमा की रोशनी में रखकर अच्छा। उसमें बहुत कुछ मिलाकर फिर दिया जाता है ताकि आपको इफेक्ट करे। और गंध तो आप जानते हैं शुक्र का भी कारक है। अगर आप कुछ इत्र वगैरह इस्तेमाल करते हैं, शुक्र अच्छा होगा, उसमें क्या होगा, फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, आपको लग्जरी मिलेगी, ये सब प्राप्त होगा। नहीं तो मान लीजिए किसी गुस्सा आता हो ज़्यादा, जो आप कह रही हैं कि ये विशेष प्रकार का इत्र होता है जी, लगा लिया जाए तो गुस्सा खत्म। बिल्कुल। तो व्यक्ति अगर रोज लगाए तो फिर तो उसके गुस्से पर नियंत्रण रहेगा, शांत होना शुरू हो जाएगा ना धीरे धीरे, उसको आदत पड़ेगी, लगाएगा तो शांत होगा। ऐसे तो और भी चीजें हैं, सूर्य को जल दीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, लाल रंग से दूर रहिए। हाँ हाँ। लाल रंग तो एक तेज का कारण है ना, मंगल का कारक है, तो उससे भी कई बार गुस्सा आ जाता है। अब देखिए अगर हमारे आसपास लाल रंग रहेगा, हमें सोना है, थोड़ी दिक्कत रहती है सोने में। वहीं अगर पेस्टल कलर रहेंगे, पिंक रहेगा, सफ़ेद, हमें नींद आती है, राहत मिलती है। अब शादी ब्याह में लाल रंग यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है कि भाई वो ऊर्जा का कारक है, और कहीं ना कहीं लाल रंग ना आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी करता है। जैसे हमेशा हमने पहले एक बार बात की थी कलर थेरेपी की, उसमें मैंने कहा था जो दुल्हन होती है वो लाल रंग क्यों पहनती है। लाल रंग पहनने से उसको नज़र नहीं लगती, क्योंकि लाल रंग के भीतर कुछ नहीं जा सकता। अच्छा। एनर्जीज अंदर ऐसे रहती है, मतलब बुरी शक्तियाँ उसमें प्रभावित नहीं करती। अच्छा। तो लाल रंग इसलिए गुस्से वाले लोगों को खास तौर से बोलते हैं नहीं पहनना चाहिए। और इत्र का बहुत महत्व है। अब जैसे कई टैरो कार्ड रीडर्स हैं तो वो क्या करते हैं, सैंडलवुड लगा के क्लाइंट से बात करते हैं। अच्छा। उससे क्या होता है हमें, क्योंकि देखिए मैं पॉजिटिव नेगेटिव आपको नहीं पता, टैरो रीडिंग करने से नेगेटिविटी हम पर आती है, बिल्कुल आती है। आप कई लड़कियों ने टैरो कार्ड रीडिंग बंद कर दी क्योंकि उनके रिश्तों पे फ़र्क पड़ रहा है, कई लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है क्योंकि उसमें एनर्जीज बहुत लगती है। अपनी एनर्जी, हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी दूसरे को देते हैं, उसकी नेगेटिव लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमको सैंडलवुड, चंदन का इत्र लगाना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, उससे करनी। मुंह में तुलसी का पत्ता रख के करते हैं हम लोग टैरो रीडिंग। अपने आप को क्लीन करना जरूरी है बस। मतलब जो लोग भी सार्वजनिक जीवन में हैं, जिनका बहुत मिलना जुलना है, बहुत सारे लोग जो मार्केटिंग जॉब में हैं, क्या वो सब ये सैंडल का लगाएं तो फिर ठीक रहेगा? ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा, लगा के जाए। अब हमें कौन दोस्त है कौन दुश्मन है किसी को भी नहीं पता, अच्छे बुरे। और वहाँ भी एक मार्केटिंग में ये होता है ना, सेल्स वाले जो बच्चे होते हैं, एक साथ वाला कितना 80% ले गया, मेरे को 60% मिला। थोड़ी मार्केटिंग करने में कन्विंसिंग पावर अच्छी होगी। कुछ इत्र ऐसे भी हैं जिनसे कन्विंसिंग पावर भी अच्छी होती है। कुछ इत्र राशि के मुताबिक भी है। अच्छा। कि कौन सी राशि कौन सा इत्र लगाए तो उसको अच्छे फल प्राप्त हो, इस तरीके से भी है। तो इत्रों का बहुत महत्व है। आप देखिए हम शादी ब्याह में जाते हैं परफ्यूम लगा के जाते हैं क्योंकि एक खुशनुमा माहौल, और आजकल तो डेली ही लोग यूज़ करते हैं इत्र। हाँ, कोई ना कोई, हालांकि ज़्यादा आजकल लोग वो डीओ वगैरह लगाते हैं, लेकिन आप बताती हैं कि उसमें राहु का प्रभाव क्योंकि अल्कोहल मिक्स होता है। लेकिन देखिए अगर मैं हमेशा बोलती हूँ जिसका शुक्र खराब हो उसको बोलती हूँ इत्र का इस्तेमाल करो, सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा सेवन करो। इत्र का शुक्र के लिए कोई भी इत्र या फिर कोई खास इत्र है? नहीं, हम लोगों के पास तो शुक्र का इत्र है। अच्छा। खास। अब जिनमें एनर्जी नहीं होती, मंगल का इत्र भी है। जैसे कईयों की एनर्जी बहुत लो होती है कि उसको आलस्य आएगा, काम नहीं करना, काम बड़ी जोर शोर से शुरू करेगा, धीरे 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 स्लो हो जाएगा। तो वहाँ मंगल का इत्र भी है। 9 प्लैनेट्स के 9 इत्र हैं, 12 राशियों के 12 इत्र हैं, और समस्याओं के अकॉर्डिंग भी इत्र है। क्योंकि ये इत्र क्या है ना, लोगों को आसान लगता है। कोई उपाय बताएंगे, भाई तू बैठ के गायत्री मंत्र कर ले, 108 बार नहीं करेगा, इत्र लगाना है, चलो लगा के चले। नहीं, वैसे भी सुगंधित वातावरण हमारे आसपास जब होता है तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव तो पड़ता है। तो ये तो बहुत बड़ा विषय है। वैसे तो आज आपने कहा कि क्रोध शांत करने के लिए जो मूल विषय है, कि एक तो वो लगाएंगे तो क्रोध शांत हो जाएगा। बिल्कुल। अब साथ में ये भी बता दीजिए, बहुत सारे लोग अलग अलग समस्याओं से अगर जूझ रहे हो और इत्र का प्रयोग करना चाहते हो तो कुछ आप
ऐसे लोगों को भी बता दें क्या देखिए, करें। जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो वो लोग इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसी रिश्ते ठीक करने के लिए, दोस्ती ठीक आप देखिए, कहीं भी अगर आप जाते हैं, आपकी जो एंट्री होती है, प्रेजेंस होती है, अगर एक अच्छी खुशबू होती है तो सामने वाले को वैसे ही पॉजिटिव कर देती है वो सुगंध। और आपने देखा, जब हम पूजा पाठ करवाते हैं तो घर में सुगंधित वातावरण करते हैं, फूल माला सजाते हैं, एंट्री करते ही लोगों को लगता है हाँ बहुत अच्छा माहौल है। और हमें ध्यान आया, कई बार आप लोग भी चर्चा में बताते हैं कि जहाँ पे निगेटिविटी होती है वहाँ अजीब प्रकार का एक दुर्गंध आती है बिल्कुल बिल्कुल, कि तो इससे समझ जाते हैं लोग कि यहाँ कोई नेगेटिविटी है। तो पॉजिटिविटी बरकरार रखने के लिए इत्रों का इस्तेमाल बहुत इम्पोर्टेंट है। इत्र का इस्तेमाल अच्छा, साथ में ये भी बताएं कि आमतौर पे ये होता है कि किसी जैसे आपने कहा कि 9 इत्र तो 9 ग्रहों के ही हैं, अलग अलग हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब कई बार होता है किसी ग्रह को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें हम स्वीकार करते हैं और कुछ दान कर देते हैं। तो इसमें ऐसा भी होता है क्या कि किसको गुलाब लगाना चाहिए, किसको चंदन लगाना चाहिए, क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, अलग अलग है। इंसान की प्रॉब्लम और प्लेनेट को देख के ये डिसाइड करता है। एक मैं आज ये इसी माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी, कभी भी लग्न का दान नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे लग्न क्या हो गया, मैं हीमोग्लोबिन हमारा, आयरन हमारा, जो भी हम कहते हैं, तो जो लग्न है अगर वो कमज़ोर होगा तो हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे। हमारी प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, हम खुद में अच्छे नहीं दिखने, बेकार दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो अलग सी बात है। लेकिन लग्न का, अब ऐसे कहेंगे किसी का शुक्र से रिलेटेड लग्न है अगर, तो उसको कभी भी इत्र किसी को नहीं देना। इत्र तो वैसे भी मैं बोलूँगी गिफ्ट में परफ्यूम इत्र मना है। क्यों? क्योंकि शुक्र का कारक है। आप अपना शुक्र दे रहे हैं ना, लग्जरी दे रहे हैं किसी और को। इत्र गिफ्ट ना करें, इत्र गिफ्ट ना करें। अच्छा, ये तो सब लोग बोलते हैं, पेन और इत्र गिफ्ट करने के लिए मना किया जाता है। कभी भी नहीं लेते लोग इत्र। हालांकि बहुत महंगे महंगे परफ्यूम्स है मार्केट में, तो वहाँ शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन दे देते हो। कई बार जिसको आप गिफ्ट देते हो उससे आपकी बातचीत खराब भी हो जाती है थोड़े सा टाइम बाद। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये गुलाब का इत्र है जी, लाल है थोड़ा जी, तो आमतौर पे लोग कहते हैं मंगल का कारक है जो लाल है। तो क्या ये जिसका मंगल ठीक ना हो वो गुलाब लगा सकता है? देखिए, गुलाब के फूल ही अर्पित करते हैं ना हम लाल हनुमान जी को। जब भी बजरंग बाण करेंगे या पूजा करेंगे, लाल फूल, लाल चोला, तो लाल लगा सकते हैं गुलाब का इत्र। क्योंकि हनुमान जी को वैसे भी जो लोग पूजा करते हैं उनको इत्र में या तो चमेली का, मोगरे का ये इत्र उनको अर्पित किया जाता है श्री हनुमान जी को जी। तो आगे कड़ी में हम चाहेंगे कि चूंकि बहुत सारी जिज्ञासाएं आपने विशेष छोड़ दी हैं जी, जिसके बारे में हम लोग और बात करेंगे। तो आज आपका मूल तो विषय क्रोध पे है, तो और क्या बता रहे हैं उसके बारे में? देखिए, इस क्रोध के लिए आप चांदी का पेंडेंट गले में पहन सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, एक चांदी का टुकड़ा अपने पास रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए और अपनी माता से अच्छे रिलेशन बना के रखिए जिसको क्रोध आता है। क्योंकि क्रोध का पहला शिकार माता होती है, दूसरा पत्नी होती है, फिर तीसरा बच्चे आते हैं, अच्छा, फिर चौथा सोसाइटी आती है। मैंने ये बड़ा अनुभव किया है बहुत लोगों की बात सुन के। क्योंकि सबसे पहला अगर बच्चे को गुस्सा आता है ना तो माँ पे उतारता है। पिताजी को तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती बहुत बच्चों की, लेकिन माता पे उतरता है, तुमने हमारे लिए किया क्या। तो थोड़ा सा अपनी माता से अच्छे रिलेशन बनाएंगे तो चंद्रमा अच्छा रहेगा, शीतलता प्रदान करता है ना, तो ठीक रहेगा। इसके अलावा चंदन का इत्र भी लगा सकते हैं, तो चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं, तो वो क्या शीतलता प्रदान करता है। अच्छा। तो आपको धीरे धीरे धैर्य देगा। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ना, लोगों को चाहिए फटाफट चाहिए हमें। आज अभी मैंने कहा मेरा 1 घंटे से भी कम समय में काम पूरा होना चाहिए बस। तो लोगों की ये बात रहती है, इसमें हमें धैर्य की कमी आ गई है। जो भी अभी हमारा परिवेश चल रहा है, जो भी हमारे बच्चे जो कर रहे हैं आगे, धैर्य की कमी है। तो धैर्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में, जिसके लिए आप चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने बताया था इत्र को सूंघ सकते हैं, इत्र को लगा सकते हैं। परफ्यूम मैं मना करूँगी यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं वो और ज़्यादा भड़कते हैं क्योंकि राहु एक्टिवेट हो गया। अच्छा। और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं, और लाल रंग और भड़कीले वस्त्रों से दूर रहें, ये कर सकते हैं।
और चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। शिव जी भगवान की पूजा कर सकते हैं। देखिए जब शिव जी को बहुत गुस्सा आ गया था, बहुत गुस्सा, तो देखिए उनके माथे पे चंद्रमा को स्थापित किया गया था ताकि वो शांत हो जाए। शांत हुए थे तभी सब ठीक हुआ था, नहीं तो क्रोध में वो सब कुछ जला रहे थे। एक तरीके से सब कुछ नष्ट हो जाता। तो एक ये भी है, देखिए चंद्रमा शिव जी ने पहन रखा है, शीतलता के लिए पहना है, धैर्य के लिए पहना है। तो ये सब उपाय करके क्रोध से बचा जा सकता है। जी जी। तो कलर थेरेपी की तरह एक तरह से कहें तो ये इत्र थेरेपी भी है। जी, इत्र थेरेपी। इत्र थेरेपी भी है। आगे इस पे ना समस्याओं के अकॉर्डिंग हम लेकर आएंगे, प्लैनेट के अकॉर्डिंग, राशियों के अकॉर्डिंग। अगला कभी एपिसोड जो भी होगा हमारा, तो उस पे हम कौन सी राशि को कौन सा इत्र इस्तेमाल करना है। तो फिलहाल तो यह है कि जो लोग भी आपको सुन रहे हैं जी, इत्र का प्रयोग करें, जी, जीवन को सुगंधित बनाएं, तो इससे जीवन में खुशहाली आएगी। ये धीरे धीरे जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। जी, और आपका ये अपना प्रयोग है जो आपने बताया कि क्रोध के लिए। जी। और मुझे तो लगता है कि सबसे पहले ऐसे लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि उनका क्रोध पहले शांत हो, तभी तो उपाय करेंगे वो। तभी उपाय बहुत लोगों को तो अपने क्रोध में ही मजा आता है। बिल्कुल। लेकिन क्रोध के बाद ना आप देखिए सामने वाला बहुत परेशान रहता है। कई बार जाता खुद भी परेशान होता है, लेकिन जब मुंह से निकल गया ना, एक कमान से तीर निकल गया, उसके बाद वापस नहीं आता। तो मुंह से निकले हुए शब्द भी वापस नहीं आते। बाद में आप जितना मर्जी पश्चाताप कीजिए, कुछ नहीं होगा। सालों लग जाते हैं दूसरे इंसान को मनाने में, वो मानता नहीं है। यानी क्रोध करने के बाद आपको पछतावा ना हो, इससे बेहतर है कि आप क्रोध ना करें, शांत क्रोध चूंकि सभी अनर्थों का मूल है, जड़ है। जी। तो क्रोध से बचें। तो इस विषय पे हम लोग जो जिज्ञासाएं सामने आएंगी, और हम चाहेंगे कि जो आपने चर्चा की है कि 9 ग्रहों को शांत करने के लिए कौन से हम इत्रों का प्रयोग करें, उसकी हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया।